हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में। हमारे पहले वीडियो में हमने देखा था कि ई इनवॉइस क्या होता है, ये किसे एप्लीकेबल है, कौन से सेक्टर्स इस ई इनवॉइसिंग के प्रोसेस से एग्जेम्प्टेड है और ई इनवॉइसिंग के बेनिफिट्स क्या है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ई इनवॉइस की प्रोसेस क्या है, कौन सा पोर्टल यूज करते हैं ई इनवॉइस जनरेट के लिए, और जो ऑफलाइन टूल हमें लगता है ई इनवॉइस सबमिट करने के लिए, तो वो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वो ऑफलाइन टूल में सारी इन्फॉर्मेशन हम कैसे डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ई इनवॉइसिंग प्रोसेस। तो ई इनवॉइसिंग के प्रोसेस के दो मेन पार्ट्स है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जनरेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब जो पोर्टल है इनवॉइसिंग का, उससे हम जो ऑफलाइन टूल डाउनलोड करेंगे जेसन फॉर्मेट, जो जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट गवर्नमेंट ने सेट किया है जेसन फॉर्मेट, तो वो जेसन फॉर्मेट की फाइल हम डाउनलोड करेंगे ऑफलाइन टूल यूटिलिटी से, और उसमें सारी हमारे टैक्स इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन हम उस फॉर्मेट में डालेंगे। और रिपोर्टिंग ऑफ ई इनवॉइस ऑन पोर्टल, जो जेसन फाइल हम प्रिपेयर करेंगे, मतलब जो टैक्स इनवॉइस हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे, वो हमें पोर्टल पे जाके अपलोड करना है, रिपोर्ट करना है और आगे उसका IRN नंबर जनरेट करना है। तो इसकी स्टेप्स ये होंगी कि पहले हम जाएंगे ई इनवॉइस के पोर्टल पे, वहां से हम ऑफलाइन टूल मतलब जेसन फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे। उस जेसन फॉर्मेट में हम सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और फिर वो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम ये जेसन फाइल पोर्टल पे अपलोड करेंगे और IRN जनरेट करेंगे। तो ये ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए हम einvoice1.gst.gov.in इस पोर्टल का यूज करेंगे, और ऑफलाइन टूल डाउनलोड करने के लिए हम ई इनवॉइस पोर्टल का जो होम पेज है वहां पे हेल्प और टूल्स में जाएंगे और वो ऑफलाइन टूल डाउनलोड करेंगे। तो हम पोर्टल पे जाके देखते हैं अभी कि हमें ये सारी स्टेप्स कैसे करनी है। तो लेट्स गो टू द पोर्टल नाउ। तो ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाने के लिए पहले हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो पोर्टल है GST का, वहां पे जाएंगे और वहां पे होम पेज के टैब्स में आपको सबसे लास्ट में ई इनवॉइस ये ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ई इनवॉइस का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये लिंक दिखेगी einvoice1.gst.gov.in। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ई इनवॉइस का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये जो है ये ई इनवॉइसिंग का पोर्टल है। हमें जो ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना है, वो ऑफलाइन टूल डाउनलोड करने के लिए हम हेल्प ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे टूल्स इस सब ऑप्शन में बल्क जनरेशन टूल्स सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये सारे टूल्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो भी टूल्स हमें डाउनलोडिंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको पूरे ई इनवॉइस के प्रोसेस का यूजर मैनुअल भी मिल जाएगा, जो आप यूजर मैनुअल इस ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमें चाहिए बल्क जनरेशन का टूल, हमें जेसन जो फाइल है वो हमें डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे हमें 4 अलग अलग फॉर्मेट्स दिए गए, फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी, फॉर्मेट डी। इसमें डिफरेंस ये है कि फॉर्मेट ए में हमें जो है वो ई इनवॉइस की डिटेल्स एक ही शीट में भरनी है, फॉर्मेट डी में हमें 2 शीट्स दी है, फॉर्मेट सी में मल्टीपल शीट्स दी गई है हमें। तो अभी हम फॉर्मेट ए डाउनलोड करेंगे। तो अभी ये हमारी जेसन फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई। यहाँ पे वेलकम स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट्स की डिटेल्स दी गई है, फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी। ये सारे फॉर्मेट्स क्या है, इनमें क्या क्या डिटेल्स है। फॉर्म ए एंड बी इज अ सिंपल फॉर्मेट, वेयर फॉर्मेट सी एंड डी इज अ डिटेल फॉर्मेट कंटेनिंग मल्टीपल शीट्स। नीचे आपको ई इनवॉइस के जेसन एट्रीब्यूट्स दी गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट टैब है हमारा प्रोफाइल। अभी ये हमारा टैक्स इनवॉइस है जिसके अगेंस्ट हम ये इनवॉइस सबमिट कर रहे हैं। तो सेलर GSTN में हम हमारा GST नंबर डालेंगे। आप डायरेक्टली आपके इनवॉइस से कॉपी भी कर सकते हैं। ये आपका इनवॉइस नंबर है, तो आप डायरेक्टली आपका इनवॉइस नंबर यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। आपका लीगल नेम आपको यहाँ पे डालना है। जिसके भी सामने ये रेड स्टार है छोटे छोटे, तो वो डिटेल्स मैंडेटरी है। बाकी की जिनके सामने नहीं है वो डिटेल्स ऑप्शनल है। ट्रेड नेम ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं भी डालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेलर एड्रेस 1 ये कंपलसरी है, यहाँ पे हम हमारा एड्रेस डालेंगे। सेलर का लोकेशन, हमारा लोकेशन डालेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमें हमारा स्टेट सिलेक्ट करना है। पिन कोड डाल देंगे हम हमारा यहाँ पे, और फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये डिटेल्स ऑप्शन है। नीचे है प्रोफाइल डिटेल्स। अभी प्रोफाइल डिटेल्स जो हम यहाँ पे डालेंगे, तो वो तो ये टूल कस्टमाइज, ये पूरा जो जेसन फॉर्मेट है ये ऑफलाइन टूल है, ये कस्टमाइज करने में ये प्रोफाइल डिटेल्स का यूज किया जाएगा। मतलब यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए, आप यहाँ पे येस और नो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जहाँ पे येस कर रहे हैं, नो कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कि आपका इनवॉइस कैसे रहेगा, आपके इनवॉइस में क्या क्या कॉलम्स ऐड होंगे। ये मैं आपको आगे बताते जाऊंगी जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला है डू यू हैव रिवर्स चार्ज। अगर आपके ट्रांजैक्शंस रेगुलर है तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, और अगर आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो यस सिलेक्ट करना है।
डू यू हैव ई कॉमर्स GSTIN, मतलब अगर आपकी कंपनी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे भी अगर डील करी, अगर आपका ई कॉमर्स का GSTIN है तो यस करना है या फिर नो कर देना है आपको। डू यू हैव बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजैक्शन डिटेल्स, मतलब आपका बिल आपके प्राइमरी एड्रेस से जाएगा, लेकिन आपकी जो गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं वो अगर आपके सेकेंडरी एड्रेस से, मतलब किसी आपके गोडाउन से डिस्पैच हो रहा है, तो आपको यहाँ पे येस ऑप्शन सिलेक्ट करना है या फिर नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डू यू हैव बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन डिटेल्स, मतलब ये जो इनवॉइस है हमारा, यहाँ पे बिल टू शिप टू ये 2 कॉलम्स दिए गए। बिल टू मतलब जो भी बायर का नाम और उनका प्राइमरी एड्रेस हम बिल टू में डालेंगे, और अगर उनके प्राइमरी एड्रेस के अलावा किसी और एड्रेस पे अगर हम ये गुड्स डिलीवर कर रहे हैं तो हम शिप टू में उसके अलग डिटेल्स डालेंगे। तो अगर आपके बिल टू के डिटेल्स अलग है और शिप टू के डिटेल्स अलग है तो आपको बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन डिटेल्स में यस करना है या फिर आप नो कर सकते हैं। डू यू हैव सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब आप अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप किसी कोई सर्विस दे रहे हैं आपके बायर को, तो आप यस सिलेक्ट करेंगे या फिर नो सिलेक्ट कर सकते हैं। डू यू हैव बारकोड डिटेल्स इन आइटम, अगर आपके प्रोडक्ट के बारकोड डिटेल्स आपके पास है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपके तो इस बारकोड डिटेल्स के लिए एक्स्ट्रा कॉलम आपके ई इनवॉइस में ऐड हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप येस और नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सारे ऑप्शंस के कॉलम्स, जो हमारा नेक्स्ट टैब है ई इनवॉइस, उस शीट में वो एक एक कॉलम ऐड होता जाएगा। जहाँ पे आप येस करेंगे वो येस हो जाएगा, और जो नो है तो वो कॉलम वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। डू यू हैव बारकोड डिटेल्स, अगर आपके पास है तो आप येस कर सकते हैं या फिर आप नो कर देंगे। डू यू हैव फ्री क्वांटिटी इन आइटम्स, मतलब आप बिलिंग क्वांटिटी के अलावा अगर कुछ ज्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं फ्री में आपके बायर को, तो आपको यहाँ पे यस करना है या फिर आप नो सिलेक्ट कर देंगे। डू यू विश टू एंटर बैच डिटेल्स ऑफ आइटम्स, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो बैच डिटेल्स रहती है। जैसे कि हम भी अगर मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट रहती है वहाँ पे नीचे भी हमें बैच डिटेल्स, बैच नंबर और बैच डेट ये चीज़ें दिखती है। अगर आपको आपके प्रोडक्ट्स की बैच डिटेल्स ई इनवॉइस में डालनी है तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने येस सिलेक्ट किया तो बैच डिटेल्स के लिए अलग से कॉलम ऐड हो जाएगा आपके ई इनवॉइस में। अगर नो सिलेक्ट किया तो वो बैच डिटेल्स का कॉलम नहीं आएगा। डू यू हैव एक्सपोर्ट्स डिटेल, मतलब आपके पास अगर एक्सपोर्ट की डिटेल है तो यस करेंगे आप या फिर नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो एक्सपोर्ट की डिटेल का कॉलम आपको शो नहीं करेगा। डू यू हैव ई वे बिल डिटेल्स, मतलब ई इनवॉइस की प्रोसेस करने से पहले ही अगर आपने ई वे बिल जनरेट किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो नो कर सकते हैं। आप ई इनवॉइस सबमिट करने के बाद भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं ई इनवॉइस के पोर्टल से ही। ये भी चीजें हम आगे वाले वीडियोज में देखेंगे। अभी अगर आपके पास डिटेल्स है तो यस करें या फिर नो कर देंगे। ये हो गई हमारी प्रोफाइल डिटेल्स। अभी नेक्स्ट शीट है हमारी ई इनवॉइस, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स, बायर डिटेल्स, आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स, ये सारी चीजें डालनी है आपके टैक्स इनवॉइस से। तो सप्लाई कोड, मतलब अभी आप B2B सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप SEZ में सप्लाई कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड है आपका सप्लाई टाइप का कोड। अभी हम बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B सेल्स कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे B2B सिलेक्ट करेंगे। IGST ऑन इंट्रा ये ऑप्शनल फील्ड है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगला कॉलम है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट की डेट सिलेक्ट करनी है। डॉक्यूमेंट टाइप मतलब ये जो इनवॉइस है, ई इनवॉइस है, उसके लिए वो आप एक तो आपके टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट सबमिट कर सकते हैं या फिर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के अगेंस्ट सबमिट कर सकते हैं। अभी हमारा जो है ये टैक्स इनवॉइस है, तो हम वहाँ पे टैक्स इनवॉइस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एज अ डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट नंबर, हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है, मतलब हमारा इनवॉइस नंबर है 478, तो यहाँ पे हम 478 डालेंगे। डॉक्यूमेंट डेट, हमारी डॉक्यूमेंट डेट है 1 अप्रैल 2021, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2021। अभी नेक्स्ट जो ये जो ब्लू वाले कॉलम्स है सारे, ये हमारी बायर की डिटेल्स है। यहाँ पे हमें बायर का GST नंबर, लीगल नेम, उनका एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, बायर का स्टेट, ये सारी चीज़ें डालनी है। अभी ये सारी चीज़ें तो हमारे इनवॉइस में होती है। तो बायर का GST नंबर, जैसे हमने हमारा GST नंबर कॉपी पेस्ट करके डाला था, वैसे ही हम बायर का GST नंबर भी कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। तो ये है हमारे बायर का GST नंबर, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बायर का लीगल नेम, हमारे बायर का जो लीगल नेम है वो हम यहाँ पे डालेंगे। बायर का ट्रेड नेम ऑप्शनल है, जैसे हमारा सेलर का ट्रेड नेम ऑप्शन था वैसे बायर का ट्रेड नेम भी ऑप्शन है। बायर का प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब किस बायर के कौन से एड्रेस पे आप
गुड्स डिलीवर कर रहे हैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और स्टेट में सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम विद इन स्टेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे जो सेलर का स्टेट हमने डाला था वही स्टेट में यहाँ पे डाल रही हूँ। बायर एड्रेस 1, जो भी हमारे बायर का एड्रेस है इनवॉइस में जो हमने डाला है वो हम यहाँ पे डालेंगे। बायर का लोकेशन, बायर स्टेट मतलब बायर के प्राइमरी एड्रेस का जो स्टेट है वो बायर स्टेट में डालना है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट है वो बायर POS ये कॉलम में डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं बायर का स्टेट जो कि है महाराष्ट्र। ये हो गए हमारे डॉक्यूमेंट डिटेल्स और बायर डिटेल्स। नेक्स्ट डिटेल्स है हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब जो प्रोडक्ट हम बायर को बेच रहे हैं तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे डालनी है। तो इसके लिए हम वापस से टैक्स इनवॉइस में जाते हैं। तो हम हमारे जो बायर है W रिटेलर्स उनको स्ट्रक्चरल स्टील सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स में हम हमारे वो स्ट्रक्चरल स्टील की सारी डिटेल्स डालेंगे। सीरियल नंबर 1, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। HSN कोड, HSN कोड डालना मैंडेटरी है। स्ट्रक्चरल स्टील का HSN कोड है 7218, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। क्वांटिटी, हमारे टैक्स इनवॉइस में जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी हमें यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है 1000 kgs और रेट है 2000 रुपीज पर kg। तो हम ये डिटेल्स वहाँ पे डालेंगे। क्वांटिटी है हमारी 1000 यूनिट किलोग्राम्स। यहाँ पे आपको सारे यूनिट्स दिए गए हैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। यहाँ से आपको जो एप्लीकेबल यूनिट है वो सिलेक्ट करना है, किलोग्राम्स। यूनिट प्राइस थी हमारी 2000। ग्रॉस अमाउंट, जो हमारे टैक्स इनवॉइस में जो ग्रॉस अमाउंट आई है वो ग्रॉस अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। ये हमारी ग्रॉस अमाउंट है 20 lakhs, तो हम यहाँ पे 20 lakhs डालेंगे। डिस्काउंट, अगर आपने कुछ डिस्काउंट दिया है आपके बायर को तो वो डिस्काउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। टैक्सेबल वैल्यू, मतलब ये डिस्काउंट वगैरह देने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आप प्री टैक्स वैल्यू में आप डालेंगे। मतलब ये जो है ग्रॉस अमाउंट, इस पे सपोज आपने 10% या फिर 5% डिस्काउंट दिया है तो ग्रॉस अमाउंट से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो आप यहाँ पे डालेंगे और वही अमाउंट आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। अभी के लिए तो हमने कुछ डिस्काउंट दिया नहीं, तो जो ग्रॉस अमाउंट है वही अमाउंट हम टैक्सेबल वैल्यू में डालेंगे, दैट इज 20 lakhs। GST रेट, अभी 7218 ये जो HSN कोड है इसका GST रेट है 18%, तो हम यहाँ पे 18% डालेंगे। CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, अगर आप इंट्रास्टेट सेल करें तो IGST अमाउंट से इसकी जो वैल्यू है, ये सारे फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आपने टैक्सेबल वैल्यू, GST रेट और HSN कोड और ये सारी जो डिटेल्स है वो सही से डालिए तो वो पोर्टल अपने आप कैलकुलेट करके लेगा। फिर भी अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हमारी SGST की अमाउंट है 1,80,000, तो यहाँ पे हम डालेंगे 1,80,000 और सेम हमारी CGST की अमाउंट 1,80,000। प्रोडक्ट डिटेल्स में आगे की जो अभी मैंने बताया कि ये टैक्स की अमाउंट जो है स्टेट टैक्स से ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आइटम टोटल जो है वो मैंडेटरी है। मतलब टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट के बाद जो आपकी अमाउंट आती है, नेट अमाउंट आती है, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है आइटम टोटल में। तो आपकी नेट अमाउंट आपकी इनवॉइस में दिखेगी। तो नेट अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। नेट अमाउंट है हमारी 23,60,000, तो यहाँ पे हम 23,60,000 डालेंगे। नेक्स्ट कॉलम है हमारा वैल्यू डिटेल्स। वैल्यू डिटेल्स में आपको 2 फील्ड मैंडेटरी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल इनवॉइस वैल्यू। बाकी जो है ये CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, डिस्काउंट, अदर चार्जेस, ये डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है। तो हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी 20 lakhs और हमारे टोटल इनवॉइस वैल्यू थी 23,60,000। तो ये डिटेल्स हमारी हो गई। ये हमारा हो गया ई इनवॉइस का शीट कंप्लीट। अभी आगे की जो शीट्स है हमारी इस जेसन फाइल में, ये है मास्टर कोड्स, जहाँ पे आपको ये सारी कंट्री के कोड्स मिलेंगे, मास्टर कोड्स मिलेंगे, आपके यूनिट के जो कोड्स है वो मिलेंगे, मतलब उनका कोड और उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। स्टेट कोड आपको मिलेंगे कि कौन से स्टेट का GST कोड कौन सा है, ये सारी डिटेल्स आपको मास्टर कोड्स में मिलेंगी। सैम्पल इनवॉइस, मतलब ये पोर्टल ने हमें एक सैम्पल इनवॉइस दिया है, ये सारी डिटेल्स हमें कैसे डालनी है इसके लिए। बाकी की ये जो आगे की शीट्स है, फॉर्मेट, ABCD, स्कीमा, वैलिडेशन, कैलकुलेशन, इसमें सारी डिटेल्स दी गई है कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा, वैलिडेशन कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो ये हो गई हमारी ऑफलाइन टूल। हमने आज के वीडियो में देखा ऑफलाइन टूल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसमें कौन से डिटेल्स डालनी है, वो डिटेल्स कैसे डालनी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कुछ भी क्वेरी हो आपको तो कमेंट्स में लिखना और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पोर्टल पे ये जेसन फाइल हम कैसे अपलोड करेंगे और उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।